Hello. So today I will be discussing about theory of equation, quadratic equation basically, and theory of equation, right? So quadratic equation, as you know, ax square plus bx plus c is equal to 0. Quadratic means 2, power 2, maximum power is 2. Its root is, x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a is equal to minus b plus minus square root of d is discriminant अपॉन 2a। ये इसके रूट्स हैं। तो पावर 2 की जो इक्वेशन होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और इसके रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a से दिया जाता है। कुछ रिजल्ट्स हैं। सपोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने रूट्स होंगे। तो सपोज़ दो रूट्स हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा, तो इनका जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स सी बाई ए होगा, और डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए होगा। इसे आप ड्राइव भी कर सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a है। तो एक अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a होगा, और बीटा होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली माइनस 2b बाई 2a आएगा, 2 कैंसिल होकर के माइनस b बाई a आएगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो c बाई ए आएगा, और डिफरेंस लेते हो तो माइनस बी बाई 2a कैंसिल हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट d बाई 2a हो जाएगा, जो 2 कैंसिल होकर के स्क्वायर रूट ऑफ d बाई a हो जाएगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिज़ल्ट हमें मिला है उसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, nth डिग्री के पॉलिनॉमियल इक्वेशन में एक्सटेंड करेंगे। तो उसमें हम एक्सटेंड करेंगे इसके रिजल्ट्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट्स को। तो सपोज़ एक पॉलिनॉमियल है a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 एक्स प्लस an इज़ इक्वल टू 0। ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। अब हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट्स तो इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर n है। तो nth डिग्री का ये पॉलिनॉमियल है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो n रूट्स होंगे। अब हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट को एक टाइम में लेकर के ऐड करते थे सारे रूट्स को, तो माइनस बी बाई ए आता था। मीन्स नेक्स्ट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। और अगर हम दो एट ए टाइम, टू रूट्स एट ए टाइम लेते थे जैसे अल्फ़ा बीटा, तो उसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोफिशिएंट आता था लाइक सी, और x की डिवाइडेड बाय x की हाईएस्ट पावर का पावर कोफिशिएंट। तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट a था, तो c बाई a आता था। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो एक रूट एक टाइम में लेकर के सारे रूट्स को ऐड करेंगे, तो उसे लिखेंगे सिग्मा अल्फ़ा 1। इसका मतलब है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n तक हम सम करेंगे, तो वो आएगा नेक्स्ट रूट जो होगा वो a1 है, माइनस a1 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो है a नॉट। वो हर जगह डेनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा था। हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो माइनस a1 बाई a नॉट। अब अगर हम दो रूट्स, टू रूट्स को एक साथ लेकर के ऐड करें, जैसे सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, what does it mean? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड लाइक दैट। ओके, तो दो रूट्स को ले करके अगर हम सम करते हैं तो उसमें क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है। साथ ही साथ नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोफिशिएंट आता है, मतलब x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट छोड़ करके x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट आएगा, जो कि a2 है इक्वेशन में। अगर आप ध्यान से देखें तो a2 बाई a नॉट।
ऐसे अगर हम तीन तीन रूट्स को थ्री रूट्स को लेकर के सम करेंगे तो वो हो जाएगा -a3/a0। सो माइनस जो साइन आ रहा है आप देखो, अगर तीन तीन रूट्स ले रहे हैं तो माइनस ऑड में है, अगर दो दो ले रहे हैं तो प्लस आ रहा है, इवन में है, और वन है तो ऑड हो गया तो भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब -1 की पावर n है। तो अगर हम α1 α2 αn सारे रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो -1 की पावर n होगा और an होगा डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर, डेनोमिनेटर में जैसा कि मैंने बताया हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आएगा an/a0। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट्स को हमने एक्सटेंड कर दिया पॉलिनॉमियल nth डिग्री पॉलिनॉमियल पे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन पे अगर एक्सटेंड कर दिया तो जो उससे रिजल्ट्स मिले उसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो IIT JEE में आया हुआ है, IIT JEE मेंस 2000 में आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व होगा। फॉर द इक्वेशन 3x² + px + 3 = 0, p ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और इफ़ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट इसका दूसरे का स्क्वायर है, देन p = 4 ऑप्शन गिवन है 1/3 1 3 2/3। तो इसको कैसे से सॉल्व करेंगे? अगर ये गिवन है कि एक दूसरे का स्क्वायर है तो एक अल्फ़ा मान लो तो दूसरा α² होगा, तो अल्फ़ा प्लस α² सम ऑफ टू रूट्स टेकन वन एट ए टाइम क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b मीन्स -p/3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स α² डॉट α² और अल्फ़ा दोनों रूट्स हमने माने हैं, तो α² डॉट अल्फ़ा = α³ c/a। तो c यहाँ पे 3 है और a भी 3 है, तो 3/3 = 1। तो α³ = 1 मीन्स ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा? α³ रूट ऑफ यूनिटी होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z³ = z³ = 1। सो z = 1 रेज़ टू द पावर 1/3, एंड उसे हम लिख सकते हैं e⁻²k पाई e⁻²k⁻i/3, k = 0 1 2। तो वो एक 1 हो जाएगा जब हम 0 रखेंगे, और 1 k = 1 रखेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, और k = 2 रखेंगे तो ω² हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ω² होगा। और आप जानते हो इन तीनों का सम 1 + ओमेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों का सम 1 + ओमेगा + ω² = 0 होता है। नाउ अब अगर हम 1 रखेंगे, जो इक्वेशन हमारी ऊपर की अल्फ़ा प्लस α² = -p/3, अगर हम 1 रखेंगे तो 2 आएगा एक साइड में, और दूसरी साइड में निगेटिव है तो 1 तो हम रख नहीं सकते अल्फ़ा की जगह पे। तो ओमेगा रखे तो ओमेगा रखेंगे तो अल्फ़ा की जगह पे अगर ओमेगा रखे तो ओमेगा प्लस ω² = -p/3। बट हम जानते हैं कि 1 + ओमेगा + ω² = 0, तो ओमेगा प्लस ω² क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 = -p/3, तो यहाँ से आपको p = 3 मिल जाएगा। तो ये इस p = 3 मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। तो ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? y = ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट x की जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो dy/dx = 2ax + b। सेकेंड डेरिवेटिव ले लें d2y/dx² = 2a। आप जानते हो कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो कर्व कॉनकेव अपवर्ड होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव होता है तो कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। तो 2a सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, तो 2a अगर a पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव अपवर्ड होगा, अगर a निगेटिव होगा तो 2a भी निगेटिव होगा, और इसलिए कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। x की वैल्यू क्या होगी? इसमें वही होगी जो पहले हम बता चुके हैं, -b ± √d/2a। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड, और a लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। राइट, नाउ
अब हम ग्राफ देखते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा। ऑल राइट, जो ब्लू कलर में मैंने शो किया है। अब हम इसमें x और y एक्सिस ऐड करेंगे तो तीन कंडीशन बनेगी। एक तो ये x एक्सिस से पास नहीं होगा, मतलब कॉनकेव अपवर्ड होगा, बट x एक्सिस से पास नहीं होगा, मतलब इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, नो रूट। सेकेंड केस बनेगा कि x एक्सिस को वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब इक्वल रूट्स है या रिपीटेड रूट्स है। तीसरी सिचुएशन बनेगी कि वो दो पॉइंट पर x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब दो पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब इसके दो रूट्स हैं और दोनों डिफरेंट रियल रूट्स हैं। सेकेंड केस में जब a लेस देन 0 है तो कर्व का शेप कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, और इसमें भी थ्री केसेस बनेंगे। एक तो कोई रूट नहीं है, तो ये फर्स्ट रेड फिगर जो है वो इस तरह से बनेगा। सेकेंड, एक्स एक्सिस को वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, और रिपीटेड रूट्स भी कह सकते हैं उन्हें। और तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि वो दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करें, मतलब दो पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और एक्सटेंड करेंगे और प्रॉब्लम्स कराएंगे, और आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू सो मच।